प्लस पॉइंट ये है लॉज का कि आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है कुछ बैंक्स के, तो आप यहाँ पर 1 रुपये में भी एक्सेस कर सकते हैं। बट वेलकम बैक टू संध्या मौर्य ब्लॉग्स। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आज के इस व्लॉग में। आज हम जा रहे हैं कहाँ पर गैस? जी हाँ, मैं जा रही हूँ जयपुर। एंड आज जो है जयपुर में एक छोटा सा इवेंट है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं बाय फ्लाइट। और रास्ते में, एयरपोर्ट के रास्ते में ही आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सुंदर से नज़ारे थे। क्योंकि लास्ट मंथ ही दिल्ली में G20 का समिट हुआ था, जहाँ पर वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग शामिल हुए थे अलग अलग कंट्री से। और इतना ही नहीं, पूरी दिल्ली को बहुत ही सुंदर सजा रखा था। आई कांट एक्सप्लेन इन दी वर्ड्स, जब आप देखोगे तभी आप समझोगे। यहाँ पे बहुत ही सुंदर डेकोरेशन थी। और फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। हम फाइनली पहुंच चुके हैं टर्मिनल 2 के एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे जाने के बाद मैं थोड़ा सा घबरा गई थी, ये सोच के कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ थी। तो मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कहीं यहाँ पर चेक इन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ से हमने एंट्री लेने के बाद डायरेक्टली चेक इन करने के बाद हम पहुँच गए थे अंदर। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा म्यूज़िक बज रहा था, जैसे आप लोग सुन सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं इतना तो समझ गई हूँ कि ये आपको 2 घंटे पहले क्यों बुलाते हैं, जिससे कि आप यहाँ पर सारी की सारी शॉप्स को एटलीस्ट एक्सप्लोर कर सको और यहाँ से काफ़ी भारी भरकम महंगी शॉपिंग कर सको। एंड उसके बाद हम यहाँ पर पहुँच चुके थे खाने के लिए लॉज में। और एक प्लस पॉइंट ये है लॉज का कि आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है कुछ बैंक्स के, तो आप यहाँ पर 1 रुपये में भी एक्सेस कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं था। हम डायरेक्टली जाकर बैठ गए एक रेस्टोरेंट्स के सामने और वहाँ पे जाके हमने ऑर्डर दिया। खाने के बाद हम डायरेक्टली पहुँच गए थे वेटिंग एरिया में। और वेटिंग एरिया में जाने के बाद हमें पता चला कि हमारी फ़्लाइट ऑलमोस्ट हाफ एन आवर जो है लेट थी। उसके बाद मेरा दिल सा टूट गया, बट इट्स ओके। आफ्टर ऑल इट इज़ माई फर्स्ट फ्लाइट, तो इतना तो मैं इंडिगो वालों को माफ़ी कर सकती हूँ। इसके बाद हमारी टर्न आ चुकी थी और मेरे फेस की स्माइल आप देख सकते हो कितनी अमेजिंग है ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। आफ्टर ऑल फर्स्ट फ्लाइट है तो स्माइल तो होगी ही फेस पे। उसके बाद ये देख सकते हो मैं पूरा रिव्यू लेना चाह रही थी, मैं पूरा का पूरा शूट करना चाह रही थी एयरप्लेन को बाहर से, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि हम डायरेक्टली अंदर गए थे। हमने बुक करी थी विंडो सीट, जिससे कि मैं बाहर के पूरे मज़े ले सकूँ। और मेरे फेस की स्माइल आपको सब कुछ बता ही रही होगी। उसके बाद ये आप देख सकते हो मैंने जैसे बाहर देखा एयरप्लेन चलना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट थे। तो जैसे ही इन लोगों ने सभी लोगों की बोर्डिंग करी, उसके जस्ट 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर ही एयरप्लेन अपनी जगह से चलने लग गया। जैसे जैसे एयरप्लेन आगे बढ़ रहा था, मेरे दिल की धड़कनें भी वैसे ही बहुत तेज़ धक धक कर रही थी, बिकॉज ऐसा लग रहा था जैसे मैं झूले में बैठ के झूल रही हूँ। सामने से एयरप्लेन गया, एयरप्लेन के जस्ट जाने के बाद ही फिर जो रफ्तार पकड़ी एयरप्लेन ने, ओ माई गॉड, इट वॉज सीरियसली अमेजिंग। जैसे ही उड़ान भरनी धीरे धीरे स्टार्ट करी, आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड आई वॉज सो हैप्पी। फाइनली वी आर इन द एयर। फाइनली वी हैव रीच्ड इन बादलों की दुनिया में। गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। यहाँ पर मैं ये गाना ज़रूर गाना चाहूँगी, लेकिन फॉर बादलों के लिए। जी हाँ, स्वागत है आप लोगों का बादलों की दुनिया में। मेरे फेस की आप स्माइल देख सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। इट वॉज़ लाइक कि मैं बादलों के समंदर में हूँ, बादलों के समंदर के ऊपर मैं तैर रही हूँ। और इतना ही नहीं, मैं बहुत ही अजीबोगरीब सी हरकतें कर रही थी वहाँ पे। बार बार जूम इन और जूम आउट करके मैं देख रही थी कि यहाँ पे ये किस तरीके से मतलब जूम इन करके दिखता होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा था। मेरी आँखें एकदम मतलब मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा चुका था। क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस थी और बादलों की दुनिया मतलब अलग ही है। ऐसा लग रहा था समंदर में हम तैर रहे हैं। और उसके जस्ट बाद ही हम पहुंच गए थे कहाँ पर? जयपुर में। जयपुर में पहुंचने के बाद हमें पता चला कि बारिश हो रही थी, इसी वजह से हमारी फ़्लाइट आधे घंटे लेट भी थी।
फाइनली वी हैव रीच्ड दी जयपुर, और जयपुर में पहुंचने के बाद हमें पता चला कि बारिश तो हो ही रही थी, उसके साथ साथ मैं बाहर शूट करना चाहती थी बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर सकती थी क्योंकि हम ऑलरेडी लेट भी थे। प्लस मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि बारिश की वजह से मेरे सुंदर से मेकअप पे कोई असर पड़े। और ये आप देख सकते हो, बड़ी मेहनत से मेकअप करवाया था सुबह उठ के मैंने। इट्स ओके, नो मैटर्स। सो आफ्टर ऑल इतने सुंदर से मौसम में बिना वीडियो बनाए हम आ चुके थे बाहर। बाहर आने का मन तो नहीं था बट फिर भी चेकआउट करने के बाद हमारी कैब ऑलरेडी बाहर खड़ी थी, तो हमने पकड़ी अपनी कैब और पहुंच गए अपनी सुंदर सी डेस्टिनेशन पे। और ये आप देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर से नज़ारे हैं। सो आफ्टर ऑल हम पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे। और इस इवेंट की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लीव कर दिया है, अभी जाकर आप चेक कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।